बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घन श्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव न हो, प्राणियों में सद्भाव न हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय के हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। क्यों ना जो मन कम खम्हागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने वाला हूं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए जनवरी फरवरी 2023 का समय आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया किस मामले में खराब रहेगा, इसी विषय पर आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्मी हैं। सनातन धर्म सभी पंथों की जननी है। जितने भी आज आप देख रहे हो पंथ हैं, चाहे वो इस्लाम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, जैन हो, ये सब सनातन धर्म से ही निकले हुए हैं। सनातन धर्म ही इनका मूल है, वहीं पर में इनकी माता है, वहीं से इस सभी धर्मों का जन्म ही हुआ है। देवी और सज्जनों, इसलिए मेरा आप लोगों को जगाने के लिए आया हूं हनुमान बन करके। आप जागिए सभी धर्मवासी और सनातन को फिर से अपनाइए, सनातन धर्म में फिर से प्रवेश कीजिए। अपने घर को वापस आ जाओ, कहां फंसे हुए हो वापस आ जाओ, यहीं से आपको सही रास्ता देखने को मिलेगा। कोई ऐसा दुनिया में पंथ नहीं, कोई ऐसा धर्म नहीं जो ये कहे कि विश्व का कल्याण हो। कोई नहीं, कोई ऐसा पंथ नहीं, कोई ऐसा धर्म नहीं जो दूसरे धर्म को भी कहे कि दूसरे पंथ के भी जो लोग हैं और अगर वो धर्म की पथ पर में है तो उसके लिए भी कहे कि धर्म की जय हो। कोई नहीं है ऐसा। अगर अधर्म करने वाला हमारा सनातनी भी है तो उसके भी नाश की इच्छा हम लोग रखते हैं। देवी और सज्जनों, मैं जानता हूं कि मेरी वीडियो को हर पंथ हर धर्म के लोग देखते हैं और आप सभी को मेरा यही सजेशन है कि अपने मूल में लौट आए। पत्ता टहनी डाली कितना भी ऊपर उठ जाएगा, मूल के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं। अगर मूल का नाश हो गया, अगर मूल ही अगर समाप्त हो गया पेड़ का, तो ऊपर का पत्ता क्या करेगा। इसीलिए पेड़ को मजबूत बनाने के लिए जड़ को मजबूत बनाना जरूरी है। आप सभी धर्मावलंबी से मेरी यही गुजारिश, खास करके जो लोग इस्लाम में चले गए उनसे यही गुजारिश कि वो लौट आए, चले आए। आज दुनिया बड़ी आशा की नजरों से सनातन धर्म की तरफ देख रही है, बहुत आशा की नजरों से। मेरे पास में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के सभी पंथों के लोगों का कॉल आता है। सभी धर्म में सभी पंथ में शिष्य हैं अपने। आइए अब हम अपनी मूल चर्चा पर आए कि वृश्चिक राशि वालों के लिए जनवरी और फरवरी का समय आखिर कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया और किस मामले में खराब रहेगा, इसी को समझने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, सूर्यदेव जो हैं सो 14 जनवरी की रात 8:57 में मकर राशि में कुंडली के तीसरे भाव में
प्रवेश कर जाएंगे, तीसरे भाव। और फिर यहाँ से सूर्य की दृष्टि पड़ जाएगी आपके कुंडली के नवम भाव पर में, जिसका मालिक है चंद्रमा, उस पर में सूर्य की दृष्टि पड़ जाएगी। और 14 तारीख की रात 8:57 से लेकर के 13 तारीख को सुबह 9 बजे तक लगभग सूर्यदेव आपके कुंडली के तीसरे ही भाव में विराजमान रहेंगे। इसलिए आपको राशिफल जो है इस वीडियो में 14 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक की देखने को मिलेगी। महर्षि का कहना है कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का तीसरे भाव में आना बड़ा ही सुखद संकेत है। बहुत ही ये अच्छा रिजल्ट है जो सूर्य तीसरे भाव में आ गया है। लेकिन सबसे पहले आप ये कंफर्म कर लें कि क्या आप वृश्चिक राशि वाले हैं, क्या आपकी राशि वाकई में वृश्चिक है। इसको कैसे कंफर्म करेंगे? तो देवी और सज्जनों, इसको कंफर्म करने का 2 तरीका है कि आप अपनी जन्म कुंडली को निकालें। आपकी जन्म कुंडली इसी प्रकार से बनी हुई होगी और देखें कि जहां पर में 8 लिखा हुआ है, ये 8 कहीं भी लिखा हुआ हो सकता है, वहां पर में क्या चंद्रमा लिखा हुआ है अथवा 14 करके 0 दिया हुआ है अथवा चंद्र लिखा हुआ है कुछ भी, अथवा मून लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है तो आपकी जन्म राशि वृश्चिक हुई। अगर नहीं है तो दूसरा तरीका कि अगर आपके नाम का पहला अक्षर तो होता है, जैसे कि तो से तोताराम, जैसे आपके नाम का पहला अक्षर 9 होता है, जैसे कि 9 से नामदेव, जैसे आपके नाम का पहला अक्षर नी होता है, जैसे कि नी से नीना, जैसे आपके नाम का पहला अक्षर नू होता है, नू से नूरा, जैसे आपके नाम का पहला अक्षर ने होता है, ने से नेहा, जैसे आपके नाम का पहला अक्षर नो होता है, नो से नोरा, जैसे आपके नाम का पहला अक्षर यो होता है, यो से यशस्वी, जैसे आपके नाम का पहला अक्षर यो हरस्वी अथवा दीर्घवीकार होता है, तो आपका नाम वृश्चिक राशि का, जैसे आपका नाम यो दीर्घुकार अथवा हरस्वकार अथवा हरस दीर्घुकार होता है, जैसे कि यूसुफ, तो आपकी राशि वृश्चिक हुई। इसमें से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि वृश्चिक हुई। अब इसको समझिए कि अगर आपकी राशि वृश्चिक है, अब कंफर्म हो गई, तो अब इसको समझने का प्रयास करें। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य के आने के कारण इस 1 महीने में आपको बहुत सारे रोग से राहत मिलेगी। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होंगी जो शायद आपको परेशान कर रही होगी, उससे आपको या तो कुछ बीमारी से मुक्ति ही मिल जाएगी, कुछ बीमारी परमानेंटली जो है आपको छोड़ करके ही चला जाएगा, और अगर कुछ ऐसी बीमारी है जो इतना जल्दी छोड़ने वाला नहीं है तो उससे राहत हो जाएगी, आराम महसूस करेंगे आप। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, इस समय में आप सुख की और चैन की सांस लेंगे। अपने आप को इस समय में आप सुखी महसूस करेंगे, चैन अंदर से महसूस होगा, बड़ा सुकून लगेगा आपको। देवी और सज्जनों, यानी कि रोग से मुक्ति, रोग से राहत, सुख की प्राप्ति, चैन का मिलना, ये सब प्रभु सूर्य देव की वृश्चिक राशि वालों पर में 1 महीना के लिए विशेष कृपा है। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि और भी बहुत सारे शुभ फल की प्राप्ति आपको होगी। बहुत सारे शुभ फल को आप प्राप्त करेंगे। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में आपका स्वभाव ऐसा हो जाएगा, आपकी सोच ऐसी हो जाएगी कि आप सज्जन लोगों से मुलाकात करेंगे। क्या करेंगे?
जो सज्जन लोग हैं, जो समाज में एक सम्माननीय लोग हैं, जिनका लोग आदर करते हैं, जिनको समाज में अच्छे दृष्टिकोण से देखा जाता है, ऐसे लोगों के साथ आपका संपर्क बनेगा, ऐसे लोगों के साथ आपकी तालमेल बैठेगी, मुलाकात होगा। इतना ही नहीं, सज्जन और प्रतिष्ठित लोग ही नहीं, सिर्फ ऐसे लोग भी जिनके हाथ में पावर है, जो राज्य अधिकारी हैं, राज्याधिकारी हैं, उनके साथ भी आपका संपर्क बनेगा। वो भी आपको इस समय में मान सम्मान देंगे। आप भी जाकर के उनसे मुलाकात कर सकते हैं। आप भी अगर आपको अपना काम निकालना है तो कहते हैं कि साम दाम दंड भेद, चारों नीति को अपनाना चाहिए। तो यहां पर में साम का सहारा लेना है, यहां पर में दंड भेद वाली बात नहीं करनी है, नहीं तो वो आपके ऊपर में ही बैकफायर हो सकता है। तो इसलिए साम का सहारा लेना है, समझा बुझा करके, बातचीत करके, मुलाकात से जितना ज़्यादा फायदा लेना है ले सकते हो, और उतना फायदा मिलने का भी अभी योग आपके लिए बना हुआ है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में पुत्रों से और मित्रों से, क्या पुत्रों से और मित्रों से भी धन के लाभ का, मान सम्मान के प्राप्ति का विशेष योग आपके लिए बन रहा है। आपकी संतान इस समय में आपको आदर देगी, मान सम्मान देगी। आपकी संतान आपके बातों को इस समय में सुनेगी। आप जैसा कहेंगे वो वैसा हो सकता है, थोड़ा सा नोक झोंक हो जाए, लेकिन आपकी बात को वो पालन अवश्य करेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में मित्रों से भी अगर कोई बिजनेस डील हो रही है, अगर कुछ बातचीत हो रही है, अगर कुछ ऐसा है, तो उनसे भी धन लाभ मिलेगा आपको। वहां से भी अपना फायदा उठाने का पूरा प्रयास करें, पूर्ण रूप से ये प्रयास रहे कि वहां से भी आपको लाभ मिलना ही चाहिए। आपको लाभ मिलेगा ही, ये आप मान करके जो है सो चलें। पूर्ण रूप से उनके साथ जो है सो संपर्क बना करके चलें, क्योंकि सूर्य आपके कुंडली में यहाँ पर में बैठे हुए हैं। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि अगर इस समय बाई चांस, वैसे तो करेगा नहीं, लेकिन अगर बाई चांस कोई दुश्मन, कोई शत्रु आपसे टकराने का प्रयास करता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपके साथ भिड़ने का प्रयास करता है, आमना सामना होना चाहता है, तो इस समय में उसकी खैर नहीं। क्योंकि ये समय सूर्य आपके भुजा पे बैठा हुआ है, बाह पर में, बाहुबल पर में, और जिसके बाहुबल पर में, भुजा पर में सूर्य बैठ जाए, वो भी शुभ फल देने वाला हो, उसके हाथों के सामने कौन टिकेगा भला। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि शत्रु इस समय में सरलता पूर्वक परास्त हो जाएंगे। शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा, बड़ा आसानी से परास्त हो जाएगा। महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं तो भाई और क्या,
तो कह रहे हैं कि इस समय में आपको धन प्राप्ति के साथ साथ समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा के प्राप्ति का भी विशेष योग बना हुआ है। समाज आपको इस समय में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के तौर पर में जानेगी, आपको विशेष प्रतिष्ठा देगी, आपको विशेष मान सम्मान देगी। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस अवधि में प्रायः लोगों को देखा गया है, ऐसा हजारों लाखों उदाहरण है, जो अगर कोई किसी पद के लिए संघर्ष कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसको अपने पद की प्राप्ति प्रायः इस समय में हो जाया करती है। वो पद पर आसीन हो जाता है, उसको वो पोजीशन मिल जाती है, ऐसा प्रायः देखा गया है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं तो और क्या, तो इस समय में आप सबके साथ बहुत ही व्यवहार कुशल बने रहेंगे। आपकी व्यवहार की, अथवा दूसरे शब्दों में कहूँ तो आपके सद्व्यवहार की चर्चा समाज में हर तरफ होती हुई नजर आएगी। हर तरफ लोग जो है सो आपके बारे में चर्चा करेंगे कि ये जो व्यक्ति है इसका व्यवहार कितना सुंदर है, कितना मीठे व्यवहार का ये व्यक्ति है। आपके यश की वृद्धि हर तरफ देखने को मिलेगी। देवी और सज्जनों, ये जो तीसरा भाव है आपके भुजा का होता है, हाथों का होता है। इस समय आप अपने हाथों से, पराक्रम से किसी भी कार्य को कर पाने में सक्षम हो, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। कैसी भी स्थिति परिस्थिति आ सकती है सामने, लेकिन उस परिस्थिति का सामना करते हुए, क्या उस परिस्थिति का सामना करते हुए, उस परिस्थिति को परास्त करते हुए आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते हो, ऐसी क्षमता आपके भुजा में इस समय में विराजमान है। 14 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में, और आप करके दिखाओगे, ये मेरा विश्वास है आप पर। देवी और सज्जनों, ये जो भाव है तीसरा, वो धैर्य का होता है, आपके पैसेंस का, आपका धैर्य, आपका पैसेंस। देवी और सज्जनों, आपको इस समय में, आपको यहां पर में अनुभव करेंगे आप इस 1 महीने के भीतर कि आपका धैर्य बड़ा मजबूत दिखाई देगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप वाकई में बहुत धैर्यवान हैं, अब वाकई में पेशेंस लेवल आपका बहुत हाई है, अब वाकई में एक बड़ी आध्यात्मिक ऊंचाई को छू रहे हैं, आपको ऐसा अनुभव होगा। लेकिन ये क्षणिक ही है, 1 महीने के लिए ही है, लेकिन 1 महीने में आप धैर्यवान बने रहेंगे। 1 महीने में आप धैर्य जो है तो नहीं खोएंगे। देवी और सज्जनों, ये तीसरा भाव आपके माता के मृत्यु का भी होता है। अक्सर ज्योतिष चौथे भाव से गणना करते हैं, लेकिन चौथा से 12वां माता के मृत्यु का भाव होता है। चौथा से माता के सुख की गणना की जाती है। देवी और सज्जनों, तो ये जो तीसरा भाव है, अगर माता के जन्म कुंडली में अथवा आपके मूल जन्म कुंडली में माता के मृत्यु का अगर प्रबल योग नहीं बना होगा, टालने योग्य योग नहीं बना होगा, तभी माता की मृत्यु होगी, अन्यथा सूर्यदेव उसको भी टाल देंगे। देवी और सज्जनों, गुप्त शत्रु, छुपा हुआ दुश्मन अगर आपको परेशान कर रहा है, आप उससे परेशान हैं, आप उससे जो है सो बहुत ज़्यादा तबाह हो चुके हैं, तो इस समय में गुप्त शत्रु का भंडा फूट जाएगा। गुप्त शत्रु इस समय में
आपके सामने नंगा हो जाएगा। वो आप जान जाएंगे कि यही है वो व्यक्ति जो हर जगह पर मेरे मार्ग में अड़चन डाल रहा है, यही है वो व्यक्ति जो हर जगह मेरे लिए मार्ग में परेशानी उत्पन्न कर रहा है। देवी और सज्जनों, गुरु सूर्य की यहाँ से सप्तम दृष्टि चतुर्थ राशि यानी कि कर्क राशि पर में, नवम भाव पर में, और नौवां भाव भाग्य का होता है। बड़ा संयोग की और सुखद बात है कि इस समय में आपको भाग्य का भी बढ़िया सपोर्ट प्राप्त होगा। भाग्य भरोसे भी काम होंगे, ससुराल से भी लाभ मिलेगा, धर्म कर्म तीर्थ यात्रा भी करेंगे, यश में भी वृद्धि होगी। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इनका भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। देवी और सज्जन, हर मामले में बड़ा सुखद और बढ़िया समय आपके लिए रहने वाला है। इस एक महीने को एंजॉय कीजिए, अथवा मैं तो ये कहूँगा कि इस महीने का सदुपयोग करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं लाभ उठाइए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। राधे राधे।